सपना क्लासेस में आपका स्वागत है। वर्ग 10 से प्रश्नावली 7-3 का पहला नंबर सवाल। पहला 2 3 -1 0 2 -4। तो इसमें कह रहा है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष है, जिसके शीर्ष ये है और इसका क्षेत्रफल हमको निकालना है। तो यहाँ से हम हल ले लेंगे। ये कह रहा है प्रश्न 2 3 शीर्ष है -1 और 0 2 -4। तो ये x1 होगा, x2 होगा, x3 होगा। x1 बराबर हो गया 2, x2 बराबर हो गया -1 और x3 2 हो गया। x1 का मान, x2 का मान, x3 का मान। y1 का मान हो गया 3, y2 का मान 0, y3 का मान -4। अब हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2। x1 हम लेंगे, x1 लेंगे तब ये कटेगा और ये कट जाएगा तो y2 - y3, y2 - y3। अब यहाँ पर हम x2 लेंगे तो ये कटेगा और ये कटेगा तो y3 - y1, y3 - y1। उसके बाद इसमें हम x3 लेंगे, ये x2 हो गया, x3 तो ये कट जाएगा और ये कटेगा तो ये होगा y1 - y2, y1 - y2। अब मान बैठाएंगे 1/2। x1 की जगह x1 का मान, तो x1 का मान 2 है तो ये हो जाएगा 0। यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। x2 का मान -1 तो y3 का मान -1, y3 का मान -4 और y1 का मान ये 3 है तो -3 हो गया। x3 का मान 2। तो अब y1 का मान 3 है और y2 का मान 0। ये हो जाएगा 1/2। 4 और 0 को जोड़ेंगे तो 4 होगा, 4 दूना 8 हो जाएगा। और ये हो जाएगा -4 और -3 मिल के -7 होगा। 4 रुपया कर्ज है और 3 रुपया ये कर्ज हो गया तो 7 रुपया कर्ज हो गया। तो ये -7 हो गया। तो -7 से -1 में गुणा करेंगे तो 7 एकम 7 हो जाएगा, माइनस गुणे माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 तिहाई 6। अब ये होगा 1/2, 8 7 15 और 6 21। तो ये होगा 21/2। यही आंसर हो जाएगा। अब फार्मूला कैसे लिखते हैं इसको हम जान लें कि त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला हम कैसे लिख लेते हैं। तो यहाँ हम ले लेंगे x1, x2, x3, y1, y2, y3। फिर यहाँ पर भी लेंगे हम x1, x2, x3, y1, y2, y3, x1, x2, x3, y1, y2, y3। ये फार्मूला लिखने का तरीका, कैसे फार्मूला लिखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए फार्मूला। तो 1/2। अब x1 जब लेंगे, x1 ले लिया तो ये पूरा लाइन कट जाएगा और ये कट गया तो बच किया गया y2 - y3। वही लिखते हैं y2 - y3। उसके बाद x2 लेंगे, x2 ले लेंगे तो जब x2 लेंगे तो ये लाइन कट जाएगा और ये कट गया
तो बचा क्या, y3 माइनस y1, वही लिखते हैं y3 माइनस y1। उसके बाद x3 लेते हैं, तो x3 लेंगे तो a कट जाएगा और a कटेगा, तो बचेगा यही y1 माइनस y2। यही त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है। तो इस सूत्र के माध्यम से हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। अब इसी में का दूसरा नंबर क्वेश्चन है, पहला का ही दूसरा है, -5 -1 3 -5 5 2। ये त्रिभुज के शीर्ष है, ये त्रिभुज का शीर्ष है। अब इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो हम यहाँ से हल लेंगे। -5 -1 3 -5 5 2। तो x1 बराबर होगा -5, x2 बराबर होगा 3, x3 बराबर होगा 5, y1 बराबर -y1 का मान y2 y3, y2 का मान -5, y3 का मान 2 होगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2। अब वही फार्मूला रखेंगे, 1/2 x1 y2 माइनस y3, x2 लेंगे y3 माइनस y1, x3 लेंगे तो y1 माइनस y2। अब मान बैठा देंगे हम, तो x1 का मान -5 -5, y2 का मान -5, यहाँ माइनस है तो माइनस देंगे, y3 का मान 2 है तो 2 रख देंगे, x2 का मान 3 है तो y3 का मान 2 और y1 का मान -1, तो -1 और यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस का होगा प्लस हो जाएगा, प्लस x3 का मान कितना है 5। तो अब ये हो जाएगा y1 -1 और y2 यहाँ माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है तो माइनस माइनस हो गया प्लस। अब 1/2 -5 -5 और -2 मिलके -7 होगा, -5 और -2 मिलके -7 हो जाएगा, तो -7 यहाँ रख देंगे। ये हो गया 3, 2 और 1 मिलके 3 होगा, 2 और 1 मिलके कितना हो गया 3। ये हो गया 5, 5 में से 1 घटाएंगे 4 होगा, ये हो जाएगा 1/2, 7 × 5 = 7 × 35 होगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 × 3 = 9 हो जाएगा और ये हो जाएगा 5 × 4 = 20। अब इसको जोड़ देंगे तो ये होगा 1/2 गुणे 5 और 9 14 के 4 हाथ में 1 हो गया, 3 और 1 4, 4 और 2 6 64 हो गया। अब ये कट जाएगा, 32 दूना का होता है 64, तो ये हो जाएगा 32, यही आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 2, निम्नलिखित में से प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेखीय हो। तीनों बिंदु क्या है, संरेखीय, और इसमें k का मान ज्ञात करना है। तो पहला नंबर क्वेश्चन है, दूसरा का पहला 7 - 2 5 1 3 k। तो यहाँ से हम हल ले लेंगे। त्रिभुज के शीर्ष 7 - 2 7 - 2 5 1 और 3 के, ये तीनों बिंदु संरेखीय है। इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा।
तो यहाँ x1 का मान x1 बराबर 7, x2 बराबर 5, x2 का मान, x3 का मान, x3 का मान 3 है, y1 का मान -2 है, y2 का मान 1 और y3 का मान k। अब यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 x1, तो जब x1 लेंगे तो ये कटेगा और ये कट जाएगा, ये कटेगा और ये कट जाएगा, तो बचेगा y2 माइनस y3, y2 माइनस y3। अब x2 ले लेंगे तो ये होगा y3 माइनस y1, x3, तब ये हो जाएगा y1 माइनस y2, y1 माइनस y2 बराबर 0। तो ये जब भाग है तो इधर गुणा हो जाएगा, तो इसका मान 0 हो जाएगा। तो अब ये हो जाएगा x1 की जगह x1 का मान 7 और ये होगा 1 माइनस k, x2 का मान 5, तो ये हो जाएगा k, y3 का मान k और y1 का मान -2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। x3 का मान 3 है, y1 का मान -2 और y2 का मान 1 बराबर 0 गुणा 2। ये भाग है तो क्या हो जाएगा गुणा, तो इसका मान हो गया 0, इसका मान कितना हो जाएगा 0 हो गया। अब ये हो गया 7 से 1 में गुणा करेंगे तो 7 होगा, 7 से k में गुणा करेंगे तो 7k हो जाएगा, प्लस 5 से k में गुणा करेंगे तो 5k होगा। अब 5 दूना 10 हो गया। अब माइनस माइनस प्लस होता है तो -2 और -1 मिलकर -3 होगा, तो 3 3 9, -9 हो गया, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 9, और 0 से जब 2 में गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब अंक वाले को एक साथ में रख लेंगे, तो 10 और 7 17 हो गया, 17 में से जब 9 को घटाएंगे तो 8 हो जाएगा, और -7k में से +5k को घटाएंगे तो माइनस वाला अंक ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर 2k बराबर 0, माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 8 हो गया। अब एक गुणा में है तो क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, 8/2, 4 दूना 8, यही 4k का मान हो जाएगा। अब सवाल नंबर 2, सवाल नंबर दूसरा का दूसरा, तो इसमें त्रिभुज का शीर्ष दे रहा है 8 1 k -4 2 -5, तो यहाँ से हम हल ले लेंगे, तो ये होगा 8 1 k -4 2 -5, ये तीनों बिंदु संरेखी है, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा, 0 होगा। तो यहाँ x1 का मान हो गया 8, x2 का मान k, x3 का मान 2, y1 का मान 1, y1 का मान 1, y2 का मान -4 और y3 का मान -5 हो गया। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2, 1/2 x1 y2 माइनस y3, अब x2 लेंगे तो ये कटेगा, ये कटेगा, तो ये होगा y3 माइनस y1, जो बच जाता है उसी को हम लिखते हैं। अब x3 ले लेंगे, तो x3 लेंगे तो ये कट गया, ये कट गया, तो ये दोनों बच गया, वही लिखते हैं y1 माइनस y2,
बराबर हो गया 0। जब संरेखी है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा, तो वही 0 लिख देंगे। ये भाग है तो इधर गुणा हो जाएगा, पक्षांतरित करेंगे तो ये गुणा हो जाएगा, तो इसका मान 0 हो जाएगा। तो ये हो गया x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2 बराबर 0 गुणा 2। अब मान हम बैठा देंगे। x1 का मान 8 है तो x1 की जगह 8 रख देंगे। y2 का मान -4 है, माइनस y3 का मान -5 है, तो माइनस और ये माइनस मिल के हो गया प्लस। x2 का मान क्या है, तो y3 का मान -5 और y1 का मान 1, x3 का मान 2 हो गया, y1 का मान 1 और y2 का मान माइनस है, तो ये माइनस और ये माइनस मिलके हो गया प्लस, माइनस और माइनस मिलके क्या हो गया प्लस, यहाँ हो गया 4 बराबर 2 से जब 0 में गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 8, 5 में से 4 को घटाएंगे 1, ये होगा -5 और -1, -6 हो गया, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 6 के हो गया। अब प्लस 4 और 1 मिलके 5, तो 2 गुणा 5 हो गया बराबर 0। तब ये हो जाएगा 8 से 1 में गुणा करेंगे 8 होगा, -6 के, ये हो जाएगा 5 दूना 10 बराबर 0। 10 और 8 मिलके होगा 18, -6 के बराबर 0। माइनस है तो प्लस, माइनस है तो क्या होगा प्लस हो जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा 6 के बराबर 18। और जब ये गुणा में है तो क्या हो जाएगा भाग के बराबर 18/6, 6 3 18, यानी के का मान 3 मिल जाएगा। यही आंसर होगा।